जन्म पत्रिका में बहुत सारे ऐसे योग बनते हैं जो व्यक्ति के जीवन भर अलग अलग हिस्से पर प्रभाव डालते हैं, या यूं कहें कि उसके जीवन में बहुत सारे विषयों पर प्रभाव डालते हैं। ऐसा ही एक विषय है विवाह। हमारे भारतवर्ष में या हमारे समाज में आम धारणा है एक ऐसे दोस्त को लेकर के कि जो विवाह जैसे मांगलिक कार्य में बाधा उत्पन्न करता है और जिसका नाम सुनते ही हर व्यक्ति के मन में शंका पैदा हो जाती है। विद्वान ज्योतिषी या शास्त्रों के अनुसार उसे मांगलिक दोष कहा जाता है। मांगलिक दोष का नाम जैसे ही सामने आता है वैसे ही किसी भी जन्म पत्रिका को धारण करने वाले व्यक्ति के दिमाग में बात आती है कि तेरे विवाह में कोई ना कोई अड़चन पैदा हो, या विवाह हो भी जाएगा तो उसके बाद वैवाहिक जीवन में समस्याएं आती रहे। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है मांगलिक दोष, कारण और उसका निवारण। नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर शशि कुमार, संस्थापक गरुड़ा कॉलेज ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वास्तु, आपका अपने YouTube चैनल गरुड़ा कॉलेज पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि प्रभु परमपिता परमेश्वर की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और लगातार उन्नति की ओर अग्रसर होंगे। आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ भारत के एक बहुत ही अच्छे ज्योतिषी आचार्य अंशुल त्रिपाठी जी हैं। मैं इनके साथ समय समय पर बहुत अच्छे विषयों पर चर्चाएं लेकर के आता रहता हूं। इसी क्रम में आज हम आचार्य अंशुल जी से बात करेंगे मांगलिक दोष के ऊपर। अंशुल सर, मैं यह सबसे पहले यह जानना चाहता हूं कि मांगलिक दोष है क्या, जन्म पत्रिका में यह कैसे बनता है और क्या इसका पूर्णतः निवारण हो सकता है या इसका आंशिक ही निवारण है। और एक और जो अद्भुत क्वेश्चन है लोगों का, या यूं कहें कि एक क्वेश्चन है कि क्या मांगलिक दोष जीवन पर्यंत व्यक्ति के साथ चलता है, या जैसा हमने कई बार सुना है कि 28 वर्ष के बाद यह समाप्त हो जाता है या आंशिक रूप से समाप्त हो जाता है। इसके बारे में भी आप बताएं और मांगलिक दोष के बारे में सभी दर्शकों को विस्तृत रूप से जानकारी दें। अंशुल सर। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सुनने में तो लगता है कि मांगलिक मांगलिक शब्द ही अपने आप में श्रेष्ठ है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि मांगलिक दोष लोगों में भय व्याप्त करता है। लोग जब कुंडली दिखाते हैं तो लोग कहते हैं कि कुंडली में मांगलिक दोष है। क्या जीवन साथी की मृत्यु हो जाएगी? क्या वैवाहिक संबंध खराब हो जाएगा? क्या तलाक हो जाएगा? क्या एक्सीडेंट हो जाएगा? इस विषय पे इतने सहज रूप से इतना बड़ा निर्णय लेना उचित नहीं है। पहली चीज, मांगलिक दोष को कुंज दोष भी कहा जाता है, क्योंकि कुंज जो है वो मंगल का नाम है। जी। पहली चीज। अब पहला प्रश्न है कि मांगलिक दोष क्यों खतरनाक है? मांगलिक दोष बनता है मंगल से। कैसे बनता है? मंगल जब विवाह भाव अर्थात सप्तम को प्रभावित करते हैं, उपस्थिति के अकॉर्डिंग या दृष्टि के अकॉर्डिंग, तो मांगलिक दोष बनता है। क्यों बनता है? मंगल जो है ग्रहों में सेनापति माने जाते हैं। मंगल को आजीवन अविवाहित भी माना गया है शास्त्रों के अनुसार। कुछ विचारधारा है कि मंगल ने विवाह नहीं किया है। अब एक सेनापति का जीवन जिंदगी भर लड़ने में व्यस्त रहता है, तो जो उसकी एनर्जी है, तो जैसे मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष है,
जो अग्नि जी तत्व की चर राशि है, जिसमें अपार ऊर्जा व्याप्त है। तो मंगल के अंदर इतनी ऊर्जा होती है, जब वो सप्तम भाव को प्रभावित करते हैं तो उस ऊर्जा को सप्तम भाव अर्थात जहां से पत्नी देखा जाता है, जीवन साथी, उस ऊर्जा को वो सह पाता है कि नहीं पाता? कहीं उसकी ऊर्जा पार्टनर के लिए नुकसानदेह तो नहीं है? इन्हीं दृष्टियों पर हमारे ऋषियों ने मंगल की उपस्थिति या दृष्टि को मांगलिक योग बनाया, जी क्योंकि मंगल के अंदर ऊर्जा है। और ये ऊर्जा, देखिए विज्ञान का नियम है, ऊर्जा का अपना कोई स्वभाव नहीं होता, जिस रूप में हम उसको प्रयोग करेंगे। जैसे हमारे घर में बिजली आती है, वही बिजली हीटर में गर्मी पैदा करती है, वही बिजली एसी में जाकर ठंडी पैदा। ठंडक देती है। एक जगह हम किसी चीज को खौला देते हैं, दूसरी जगह हम फ्रीजर में डालकर उसको फ्रीज ठंडा कर, कर देती वही है, बिल्कुल। बिजली। जी ऊर्जा का अपना कोई स्वभाव नहीं है। तो मंगल सेनापति है, तो वहां पर ऊर्जा जो मंगल की है वो युद्ध की है, दूसरे को मारने की टेंडेंसी। इस नाते मंगल की ऊर्जा अगर अच्छी नहीं है, कहीं से वो बंट नहीं रही, तो डेफिनेटली आपके जीवन साथी पर उसका खराब इफेक्ट आएगा जाएगा। जी अब इसीलिए हमारे ऋषियों ने 1, 4, 7, 8 और 12 में मंगल हो तो मांगलिक दोष, इसको अगर किसी चार्ट से व्यक्त करते तो शायद दर्शकों को ज्यादा समझ में। जी बिल्कुल। एकदम सही किया कि आपने यहाँ पर कोई राशि नहीं डाली। प्रथम दृष्टा आपको बता दे, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, 8 और 12 हाउस में अगर मंगल है तो मांगलिक है। हाँ, मांगलिक के परसेंटेज में कमी आ सकती है। कुछ नियम है जिसकी चर्चा हम करेंगे कि इससे मांगलिक का दोष कम होता है, जिसको आंशिक मांगलिक कहा जाता है। लेकिन जी 1, 4, 7, 8, 12 में मंगल है तो जातक की कुंडली मांगलिक है। कुछ विद्वानों का मानना है, जैसे साउथ के विद्वान, वो द्वितीय घर को भी मांगलिक से जोड़ते हैं। ऐसे तो प्रमाणित जितनी किताबें हैं उनमें शायद ही सेकंड हाउस को मांगलिक से जोड़ा गया हो। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर थोड़ा सा लॉजिकली सोचा जाए तो कहा जा सकता है कि सेकंड हाउस का मंगल वैवाहिक सुख में थोड़ी पीड़ा दे सकता है। कारण क्या है? कारण यह है कि भाई, कुटुंब, परिवार, फैमिली मेंबर्स हम कहाँ देखते हैं? सेकंड हाउस। आपकी वाणी भी सेकंड हाउस है। तो हमारे जी विवाह का बहुत बड़ा कारण ये भी बनता है कि हम लोगों से लड़ाई करते हैं, बोलने से, बात करने से माध्यम यही युद्ध का बन जाता है। यहाँ पर सेकंड हाउस को हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि शास्त्र इसको अनुमति नहीं देता है। कम जो देते हैं तो कम से कम आम जनमानस ज्यादा से स्वीकार है पहला, चौथा, सातवां, आठवां और 12वां। अब देखिए, इन स्थानों को ही हमारे ऋषियों ने क्यों स्वीकारा? अगर लग्न में मंगल है तो उसकी 7वीं दृष्टि सीधे आती है 7th हाउस। जी सर। फोर्थ हाउस में है, चौथी दृष्टि सीधे आती है 7th हाउस में। हाँ, एकदम सही। और दृष्टि हो वो आएगी, क्योंकि मंगल की 3 दृष्टियां हैं, 4, 7 और 8। अब अगर मंगल 12 हाउस में हो तो उसकी 8वीं दृष्टि आती है 7th हाउस में। अब मन में एक विचार होगा कि मंगल के 8वें घर में ससुराल हम लोग कहां से देखते हैं? वो अष्टम से। एक चीज, जीवन साथी के वाणी की अगर बात करेंगे तो जीवन साथी 7th हाउस से, उसकी वाणी 8th हाउस।
वहां पर जब मंगल का प्रभाव होगा तो फिर ये विवाह के जीवन को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है। ये पहला विषय था कि मांगलिक बनता कैसे है और उसके क्या ज्योतिषीय आधार है। हम दूसरे पायदान पे चलते हैं कि मांगलिक दोष का इफेक्ट क्या कम होता है किसी योग से। हाँ, हमारे ऋषियों ने कहा है कि मंगल के साथ जब कोई दुश्मन प्लानेट या क्रूर प्लानेट बैठते हैं तो मांगलिक दोष कम हो जाता है। कौन कौन से? जैसे शनि, राहु, ये सब बैठे तो मांगलिक दोष कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? आपने कभी कभी किसी बुजुर्ग से सुना होगा कि अगर घर में थोड़ा विवाद है तो बाहर आप किसी से विवाद कर लिए, घर के लोग एक हो जाते हैं। क्यों एक हो जाएंगे? क्योंकि अब घर की जो क्रोध वाली एनर्जी थी वो कहाँ चली गई? बाहर। बाहर चले। तो अब मंगल के साथ जब शनि बैठ गया तो डेफिनेटली अब मंगल जो है किससे ज्यादा युद्ध में रहेगा? शनि से रहेगा। इसका भी एक परिणाम आएगा। शनि जिन हाउसेस का मालिक है वहां पे वो असर डालेगा, लेकिन जहां पर सेवंथ हाउस है वहां के इफेक्ट को अब कम कर देगा। यही सेम सिचुएशन राहु के भी साथ। अब मंगल जो है उपस्थित होकर या दृष्टि होकर तो ज्यादा दोष है, वो क्रूर ग्रहों के साथ बैठने के नाते अपने दोष को कम कर देगा। अब एक सिद्धांत और है कि मंगल उच्च का हो, स्वगृही हो, मतलब मकर का हो, मेष का हो या वृश्चिक। जब ये राशियां 1 4 7 8 12 में हो और इसमें मंगल बैठा हो तो भी मांगलिक दोष कम होता है। क्यों होता है? कि जब कोई प्लानेट अपनी श्रेष्ठतम अवस्था खुश अवस्था में होता है, अपनी एनर्जी का जो निगेटिव पॉइंट होता है उसको कम कर देता है। जी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि मंगल जो है वो 10th हाउस में उच्च का होता है, मतलब जहां से कर्म किया जाता है। जब उसकी एनर्जी एक्सेस यूज होती है वो आनंदित होता है। अब वो निगेटिव चीजों को कम कर देता है। तो जब 1 4 7 8 12 में मंगल हो और वह स्वगृही या उच्च का हो तो भी मांगलिक दोष हो। तो हमारे दो सिद्धांत हुए। पहला सिद्धांत कि वो अपने किसी शत्रु ग्रह के साथ हो या दृष्टि हो। दूसरा हुआ उच्च या स्वगृही हो। इन दो अवस्थाओं में मांगलिक योग समाप्त समाप्त नहीं होता, कम होता है। अब आपके तीसरे प्रश्न की तरफ चला जाए कि क्या 28 साल की उम्र में मांगलिक दोष खत्म होता है? डॉक्टर साहब, शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि 28 साल के बाद मांगलिक दोष। मांगलिक दोष आदमी की उत्तेजना, उग्रता ज्यादा होती है तो धीरे धीरे 27 28 30 साल के बाद आदमी की मेच्योरिटी जब बढ़ने लगती, पहले शादियां 20 25 साल 21 साल 28 मतलब 16 साल 17 नादान होते थे तो मांगलिक दोष का ज्यादा इफेक्ट होता। लेकिन जब आप 28 30 पहुंचते तो मेच्योरिटी आती है। और सुनिए सर, अपॉर्चुनिटी भी खत्म है। भाई 30 32 35 पे पहुंचने के बाद शादी दोबारा होने के भी चांसेस कम हो जाते हम्म। हैं और मन मस्तिष्क भी शांत। इस कारण से 28 साल 30 साल के बाद मांगलिक शादियां सफल होते देखी जाती हैं। लेकिन गहरे अर्थों में विवाह का एक शारीरिक मिलन होता है, एक पारिवारिक मिलन होता है, एक आत्मिक मिलन होता है। आत्मा का, पति पत्नी का संबंध जो होता है 7 जन्मों का माना जाता है। तो ये जो अंतर आत्मा का संबंध होता है 7 जन्मों की जिसकी हम बात करते हैं, भाई 7 जन्म तो किसी ने देखा नहीं, लेकिन इसी जन्म में हम एक दूसरे से इतने गहरे जाते हैं तो लगता है कि हमारा जन्म जन्म का साथ। उस पे मंगल अपना इफेक्ट डाल देता है। तो आदमी सोशल रूप से तो दिखता है कि पति पत्नी है साथ रहते हैं, लेकिन एक ही घर में रहने के बाद भी लोग एक
दूसरे से दूरी बना के यह इफेक्ट भी देता है। एक्सीडेंटल योग की बात की जाए मारने की, केवल मांगलिक से कोई मर जाए ये संभव नहीं होता है। उसके लिए उसकी भी कुंडली सहयोगी होगी, उसकी कुंडली में भी कहीं न कहीं से मृत्यु का योग संयोग बनता है, तभी ज्यादा। और प्रकृति ताना बाना बोलती है, किसी की भाई कुंडली में खराब योग है तो उसको मांगलिक बीवी मिलना, फिर मृत्यु होना, लेकिन ये ताना बाना प्रकृति बोलती है। लेकिन केवल वही मांगलिक ही कारण है ऐसा नहीं। 99 डिग्री सेल्सियस ताप के बाद 100वें पे वो पानी भाप होने लगे। वो 1 डिग्री दिखती तो है, लेकिन पीछे 99 डिग्रियां जो आई है वो भी इम्पोर्टेंट है। कहीं न कहीं से बिल्कुल। उसके जीवन में ऑलरेडी समस्या है, तभी वो मांगलिक के नाते उसकी चपेट एक्सीडेंट या मृत्यु का कारण बना है। और कुछ डॉक्टर साहब इस विषय पे बात हो तो जरूर मार्ग। आपने बहुत अच्छा विश्लेषण दिया मांगलिक दोष का। अंत में मैं यही जानना चाहूंगा कि मांगलिक दोष को, जैसा बताया जाता है कि आंशिक रहता ही रहता है, तो क्या ऐसे उपाय हैं कि पूर्णतः समाप्त हो जाए, या ऐसे उपाय हैं कि जिनसे उसका प्रभाव कम हो जाए, या ऐसे उपाय हैं कि जो जीवन पर्यंत करने होते हैं? आप इनके बारे में और जरूर बताएं। डॉक्टर साहब सबसे पहली चीज तो ये कहेंगे, मांगलिक योग से डरना नहीं चाहिए। जी। शास्त्रों में है कि मांगलिक से विवाह मांगलिक को कर देना चाहिए। अब लोग कहते हैं मांगलिक मिलते नहीं है, गलत बात है। 12 लगने डेली पैदा होती हैं, आपको ज्योतिष की समझ है। और अगर 1 4 7 8 12 मतलब 5 घरों में मंगल हो तो मांगलिक हो, इसका मतलब 40 से 45% रोज लोग मांगलिक पैदा हो रहे हैं। मांगलिक पैदा होते हैं, बिल्कुल तो सही। मांगलिक कहाँ से कम होंगे? मांगलिक तो रोज पैदा हो रहे हैं, लोग बताए ना, लोग छिपाए, लोग डेट ऑफ बर्थ बदल लें, टाइमिंग बदल लें, वो अलग चीज है। अगर समाज में निष्पक्ष रूप से कुंडलियां आए तो मांगलिक के लिए आसानी से मांगलिक मिल जाए, एक चीज। और केवल मंगल से ही दोष मांगलिक जो है वो खराब नहीं बनते। शनि राहु केतु भी विवाह के सुख में समस्या क्रिएट करते हैं। ये बड़ा विषय है, पे भी कभी हम लोग बात करेंगे, क्या शनि प्रभाव डालता है, क्या राहु। आज हमारा मुख्य विषय केवल मंगल है। मंगल दोष। तो इस नाते इसको इतना ज्यादा खतरनाक ना माने, इसके और भी मापदंड है जिनको जरूर देखें। एक चीज, दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा डॉक्टर, भगवान शिव के पुत्र हैं मंगल देव। भगवान शिव की उपासना, जैसे प्रदोष व्रत है, 16 सोमवार है, शिव की उपासना अगर नारी करती है या घर में हो रहा है तो मांगलिक दोष के प्रभाव को कम होते देखा गया है। एक चीज, विवाह से पहले कलश विवाह, वृक्ष विवाह करके भी लोगों ने मांगलिक दोष को नियंत्रित, लेकिन ये एकदम से खत्म हो जाता है, ये कहना उचित नहीं है। नहीं है। जब खराब महादशाएं अंतरदशाएं आएंगी, या योगनी, जब उसमें संकटा योगनी, भ्रामरी, भद्रिका, ये योगनियां आएंगी तो थोड़ी सी चिंता बढ़ सकती जी। है। आपने उपायों के बारे में भी बताया। ऐसा भी शास्त्रों में वर्णित है या कहा जाता है कि अगर व्यक्ति, चाहे जातक है या जाति का है, वो लगातार हनुमान चालीसा का जप करता है या हनुमान जी की पूजा करता है, तो उससे भी जो यह दोष है वो काफी हद तक कंट्रोल रहता है, काफी हद तक इसका उपाय होता है। तो क्या ये सही है? ये अभी हमने शिव की उपासना की बात की, तो आपको भी पता है कि हनुमान जी रुद्र अवतार हैं। जी। तो आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, और कहा जाता है मंगल को जन्मे मंगल ही करते मंगल में। तो कहीं न कहीं से ये एक अर्थों में देखा जाए तो मंगल देव के सहोदर हैं, या स्वयं ये साक्षात हनुमान जी शिव हैं। तो इनका एक रिलेशनशिप है, तो डेफिनेटली अगर हनुमान जी की पूजा की जाएगी वो आपके सभी संकटों को दूर करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। आपका सोचना एकदम सही है। जी, बिल्कुल ठीक है।
आपने मांगलिक दोष जैसे एक ऐसे दोष पर कि जहां नाम आते ही मन के अंदर घबराहट पैदा होती है या लोगों में जो अवधारणाएं हैं इसको लेकर के, उनके ऊपर आपने विशेषण दिया, अपने विचार रखे। और मुझे आशा है कि जो हमारे दर्शक हैं, जो इसको देखेंगे, वो मांगलिक दोष या मंगल दोष से जो भय उत्पन्न होता है उससे बाहर आएंगे और डॉक्टर साहब, अपने शनि आसपास के और लोगों को भी इसके बारे में बताएंगे। जी। शनि का और विवाह से संबंध, इस पे हम लोग बात करेंगे जरूर, क्योंकि ये विषय मांगलिक दोष से भी ज्यादा हमने टफ देखा। कुंडलियां दिन भर में हमने अगर 2-3 शादी में प्रॉब्लम देखी, तो मंगल से ज्यादा कहीं न कहीं राहु केतु और शनि भी दिक्कत करते हैं। इस पे किसी दिन क्रमशः हम लोग वीडियो पे चर्चा करें। बिल्कुल। जैसा अंशुल सर ने कहा है, हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो हम इसी टॉपिक पर लेकर के आए और बहुत जल्दी आपको इस विषय पे भी हम जानकारी प्रदान करें। अंशुल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारी ये वीडियो, हमारी ये चर्चा को अंत तक सुना और देखा, धैर्य को बनाए रखा। मैं पूरी गरुड़ा कॉलेज ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वास्तु की टीम की ओर से आप सभी का और अंशुल सर का बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर करता हूं। आप ज्योतिष से संबंधित किसी भी विषय पर कोर्स के लिए हमारे कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं। कंसल्टेंसी के लिए हमारे कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं। हमारे कॉलेज का नंबर 7319474077 है। मैं अभी इसको वर्बली आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो से ये आपको पोस्टर के ऊपर या तो एंड में दिखाई देगा, जिससे कि आप उसको आसानी से याद रख सकते हैं, देख सकते हैं। आप सभी को नमस्कार। जैसे